जय माता दी। जय माता दी सर। शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे साथ जमाल साहब बैठे हैं और हम सब लोग जितने भी अर्थ न्यूज़ के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से पूरे विश्व को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। महाशिवरात्रि है ही शुभकामनाओं का दिन। उसका कारण ये है, जो पूरे विश्व के देवों के देव महादेव हमारे सबके, जिसको हम बोलते हैं ना, एक अलग ही लेवल पे, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम एक रिश्ता रखते हैं, सदाशिव आदि शिव, उनका और माता पार्वती का शुभ विवाह इस दिन हुआ। और इस दिन का पर्व जो है पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। राजा भैया भी भगवान शिव के भक्त हैं और हम सब जो यहाँ बैठे हैं सत्संग करते हैं, शिव भक्ति में रहते हैं। और मेरा मन हुआ कि राजा भैया मैं और आज आप शिव भक्ति के बारे में जी जी। चर्चा करें, है ना। जैसे ब्रॉडकास्ट से आप बात कर रहे थे तो शिव भगवान का नाम लेते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ जाती है, सरसराहट होती है। सरसराहट। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं ना, पार्वती पते हर हर महादेव, तो माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है और माता पार्वती शिव भगवान जी के साथ विश्व के कल्याण के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से पूरी लीलाएं जो हैं शिव भगवान की वो सामने आती हैं। आप महादेव सीरियल देखते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। शिव पुराण है, उसमें काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। ये अलग ही, जिसको हम बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए मैंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो इनके बारे में मैं इतना हूँ ही नहीं कि मैं बोल सकूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमें क्या महसूस होता है। छोटे छोटे थे, अपने पापा के साथ मंदिर जाते थे, दीवाना मंदिर जाते थे, वहाँ जाके जल चढ़ाते थे। रणभीरेश्वर मंदिर जाना शुरू हुआ, जिसको पेड़ वाला मंदिर हम बोलते हैं। आज बड़ा वो सजा हुआ है और राजा भैया हम उधर ही मिलते हैं, जी है ना। सब लोग अपने अपने जहाँ पे उनको अपनी अपनी जगहें हैं जहाँ जाके वो शिव भक्ति को अपने एक्सप्रेस करेंगे। और मुझे ये खुशी होती है कहने में कि जब ईश्वर ने मुझे नाम देना था तो मेरा नाम रखा गया शिवांग। तो मैंने कहा इसके पहले तो कोई ऐसा नाम दिखता नहीं है कहीं पे, बट अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग शिवांग नाम डालते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि ईश्वर ने अगर दुनिया में लाना था तो एक ऐसा नाम मुझे मिला जिस नाम में इतनी डेप्थ और इतनी, जिसको बोलते हैं ना, भगवान जी की कृपा है कि उनके अंग के तौर पे माना गया बिल्कुल। कि शिवांग मतलब शिव जी का अंग। परमात्मा, ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि सबके लिए शुभ हो, है ही शुभ है, सबके लिए शुभ ही होगी। और हम सब लोग जो है अच्छी तरह अपने अपने घरों में, हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इस दिन एक स्पेशल सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि शैविज़्म जो है वो कश्मीर में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान शिव के बड़े बड़े अलग अलग रूप हैं। वीरभद्र का रूप उनका रूप है, जिस तरह माता पार्वती के अनंत रूप हैं जिनका कोई अनंत ही नहीं, वैसे ही भगवान शिव के भी अनंत रूप हैं। तो भगवान शिव जी ने अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं ना, लीलाएं दिखाई। एक योगी भी शिव हैं, आदि योगी भी शिव हैं, और एक दूल्हे के रूप में रणवीरेश्वर मंदिर बैठे हुए भी शिव है। बिल्कुल हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी के नाम पे वो शिव टेम्पल है। तो बड़ा ही अलग सा दिन है कल, है राजीव भाई, आपका क्या कहना है। बिल्कुल। आप अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे शिव जो मंदिर के आपने साथ जुड़े हुए, ये फिर एक बिल्कुल, दो मैं भी बताऊंगा। जो आपने ये कही सारी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव जी के जैसे जैसे उनके अनेक रूप हैं, वैसे वैसे उनकी अनेक प्रकार के भगत इस उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और कश्मीरी समाज जो हमारा है वो बड़े अलग तरीके से उनकी पूजा अर्चना करता है। और यहाँ पे जम्मू में बड़े सारे हैं। ये
रणवीरेश्वर मंदिर में उनकी बड़ी अच्छी होती है, आप शंभू में होती है, पीरखो में होती है, और जो प्रमंडल हमारा तीर्थ स्थान है देव उत्तरवैनी, और वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा ये कथा ही है, जहाँ उस बुज़ुर्गों से सुना हुआ है। महाराजा रणवीर सिंह ने ये सोचा था कि इसको छोटी काशी बनानी थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक उत्तरवैनी और प्रमंडल मंडल के बीच में एक गांव है, बड़ा खेतर से थोड़ा आगे जाके, वहाँ महाराज साहब ने बड़े बड़े शिवलिंग ला के रखे थे, जो उत्तरवैनी और प्रमंडल को उन्होंने काशी बनाने के लिए उसका वो बनाना था। तो ये बुज़ुर्गों से सुनी हुई है। वहाँ बड़ा, कभी आपको टाइम मिले वहाँ, जैसे रणवीरेश्वर में एक बड़े से शिवलिंग है, वैसे ही वहाँ पे काफ़ी हैं, तो कल वहाँ पे भी बड़ी पूजा रौनक अर्चना। होगी। जी जी तो मुझे आपसे बात करते करते रिविलेशन हुई कि हम सेक्रेटरिएट जाते थे, जी तो हमें अक्सर प्रॉब्लम आती थी सेक्रेटरिएट में 10 किस्म की। जी। तो तो हम पहले बोलते थे शिवजी भगवान जी काम करा दो, आज ये काम आज करवा ये दो, काम करा दो। और उन्होंने साम धाम, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया किसी बात को लेके, तो मैं बाहर खड़ा था, मैंने कहा जी कुछ ऐसा हो कि मेरे को कोई अंदर ले जाए। तो टाइम नहीं था, 2 बजे का टाइम था, तो इतनी देर में कोई आया, तो उन्होंने आवाज़ मारी कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो मैंने कहा मैंने अंदर जाना। कहते बैठो मेरे साथ। मतलब मेरे को तो कुछ मांगते हुए भी मतलब ये डर लगता है कि क्या मांगूं, उनको खुद ही खुद सारा पता चल जाता है। जितने भी आप, मैं, या जितने भी स्कूल्स या इंस्टीट्यूशनल वाले या कोई भी लोग थे जो जाना चाहते थे, तो वहाँ जाके तो मेरा भी ये बड़े एक्सपीरियंसेस में एक है कि सेक्रेटरिएट के अंदर काम होते थे जब जम्मू स्टेट थी, जी तो अलग सा टाइम होता था विंटर में, वहाँ से गुजरना, पहले तो पर्ची चाहिए होती थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लेट हो गए थे, तो किसी कारण से फाइल रुक गई थी, तो इज्जत पे बात आ गई। मैंने बोला शिव जी भगवान आपकी मुझ का सवाल है जो शिवरेश्वर मंदिर में है ना। तो इतनी देर में पता लगा वो फटाफट काम हो गया, उधर से मैसेज आ गया, तब लैंडलाइन फ़ोन होते थे। जी जी तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। शिवजी भगवान जी तो राजा भैया आपको पता ही है, उनकी बारात में जब पार्वती माता के वहाँ पहुँचे, और हम ये खुशकिस्मत लोग हैं कि मानतलाई में शादी हुई है, जी जी। सुधमा देव मानतलाई में। कि जो माता पार्वती और भगवान शिव की शुभ विवाह संपन्न हुआ है जी वो मानतलाई में हुआ है। जी और मानतलाई में वो कुंड भी है जी जिसके अंदर से वो चीज़ें दिखती हैं, और गौरी कुंड ऊपर है जहाँ माता ने स्नान किया। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम जम्मू में पैदा हुए, जिनकी पहाड़ियों में भगवान शिव जी रसे बसे हैं। बिल्कुल। अमरनाथ की गुफा यहाँ पे है, और कश्मीर तो पूरा माना जाता है कि हर जगह कन कन में, जम्मू कश्मीर में हर जगह जी शिव भगवान की भाई वास महिमा है। का, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, एक अपना ही एक आप शंभू हमारे हैं। जी और फिर शिव खोड़ी है, बिल्कुल। श्री माता वैष्णो देवी जाती है तो नीचे एक अलग शिव मंदिर है। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल हम जब सुबह उठेंगे पीरखों में देखेंगे तो वहाँ पे रुद्र के रूप में जी शिवलिंग है। तो इस भगवान शिव जी की लीला अपरंपार है। भगवान जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वो एक कहानी भी है ना कि माता पार्वती की जो मदर है वो परेशान हो गए कि भाई ये बारात में कौन कौन आ गया है। तो वो भगवान जी ने अपने रूप में, राक्षस भी चल रहे हैं, किसी की आंख, किसी की नाक, किसी का सिर, किसी का कुछ, डरावने लोग, शमशान में रहने वाले लोग, भूत प्रेत सब इकट्ठे हुए। तो भगवान जी ने कहा ये सब मेरे को प्यार करते हैं, मेरे भक्त हैं, तो मेरे साथ ही आएंगे मेरी बारात में। तो वो सारी चीज़ें देख के तो उनकी मम्मा डरने लगे। तो फिर उनमें एक आता है कि वो बोलते हैं कि आप दूल्हे के रूप में हो। तो भगवान जी अपना रूप थोड़ा बदलते हैं, तो फिर इतने अलौकिक सुंदरता उनके अंदर आ जाती है कि सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड के लोग, उन जो भी जीव जंतु हैं वो देखते हैं कि क्या सा सुंदर रूप है भगवान शिव का। और जब वो तांडव करते हैं तो पूरी धरती जो है वो, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड, सारे लोग सब हिल जाते हैं। तो भगवान शिव की महिमा करने के लिए हमारी, किसी बोलते हैं ना डोगरी में हम कहते हैं ना, हमारी हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल जी क्योंकि हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको। बिल्कुल। हमारे पास फीलिंग्स हैं, बस है ना, बिल्कुल फीलिंग्स ही है, वर्ड्स नहीं है। तो जब जल चढ़ाता हूँ शिव जी भगवान जी पे तो एक फीलिंग आती है, एक महसूस होता है कि भगवान जी सुन रहे हैं, और भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, फिक्र नहीं कर, हम तेरे साथ हैं। भगवान जी तो सबको ही प्यार करते हैं राजा भैया। उनके लिए कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है।
उनकी आंखों में सब सेम है। वो बिल्कुल। गले में ही अपने नाग धारण करते हैं जिससे लोग डरते हैं, और जब जहर निकलता है हलाहल तो वो कहते हैं जाए मुझे दे दो मैं पीता हूँ। और माता पार्वती देखो आप, शक्तियों की शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति है। मतलब जिनके आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो भारत में कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी धरती में पैदा हुए, इस धरती में भी पैदा हुए और ऐसी धरती में पैदा हुए जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा गाई जाती है। सुधमा देव में उन्होंने राक्षस का नाश किया और वो त्रिशूल आज भी उधर है, पता नहीं लग पाता है कि वो त्रिशूल किस मेटल का बना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो और राय अब जो प्रेजेंट सरकार है वो जो कर रही है वो भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान जी करा रहे हैं। मतलब आप देखें भद्रवा में जो भगवान जी के स्थान है, नहीं। जी वासुकीनाग जी का स्थान है ऊपर, जो माँ बिल्कुल। भगवान जी के गले में रहते हैं। तो ये बड़ी एक जिसको बोलते हैं ना एक इम्पोर्टेंट इवेंट है शिवरात्रि का। तो हमें भी लगा कि हमें बात करनी चाहिए। चमत्कारों की बात करूं तो शायद इतने चमत्कार हैं कि चमत्कार ही चमत्कार है पूरे विश्व में। रावण भगवान जी को प्यार करता है, राम भी भगवान जी को प्यार करता है। देखिए कैसे भगवान है जिनको दो शत्रु भी प्यार करते हैं और वो दोनों के साथ रहते हैं। हाँ, और रावण जी जो है वो उन्होंने इतना उनको प्यार किया भगवान शिव को कि अपनी भुजाओं में कैलाश को उठा लिया। फिर हल्का सा उनको उनका गुमान आ गया तो भगवान शिव जी ने उन पर थोड़ा सा पैर अपना रखा तो उनको पता लगा नहीं। तो ऐसी एक कहानी है कि एक शिव जी के भक्त थे, तो वो शिव जी के पास चले गए, तो उन्होंने तपस्या की, तो वो शिव जी की कैलाश से वापस आने लगे। तो भगवान शिव जी ने कहा भाई तू घर जा रहा है तो ले जा यार यहाँ से। तो उनको राख दे दी। भगवान जी भस्म लगाते हैं, जी तो रास्ते उसने उसने लगा यार मैंने क्या लाई, और राख दी और रास्ते पे पानी में फेंक आया। थोड़ी सी उसको गमछे को रैगी फंसी, तो जब अपने घर पहुंचा तो वो राख नहीं वो गोल्ड था। तो उसने अपनी बीवी को बोला मेरे को तो बोरियों के हिसाब से दी थी, मैं तो ऐसे पानी में बहाया कि भगवान ने क्या दिया। तो उसको रिविलेशन ये हुई कि भगवान जी कहते हैं कि तूने उसको राख समझा, तेरे को राख दिखी, तू उसको वरदान समझता तुझे वरदान दिखता। तो भगवान शिव की लीला अपरंपार है। भैरव के रूप में भी भगवान शिव है बिल्कुल जी। शमशान में, और देवों के देवों के रूप में महादेव। शिव है। तो इसी तरह ये जो धरती है ये भगवान जी की लीला स्थली है, जहाँ पे भगवान शिव जी रावण को बोलते हैं सभा में कि हनुमान जी को उनका रुद्र अवतार माना जाता है। तो वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना कि रावण को बोलते हैं तू शिव भक्त है। तो अगर आज भगवान शिव यहाँ खड़े होते हैं तुझे बोलते कि रावण जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। तो बेसिकली वो भगवान शिव जी का अपना एक कथन था। इसी तरह जब कृष्ण अवतार होता है तो भगवान शिव जी वहाँ पे उनको मिलने आते हैं भगवान कृष्ण को, और वृंदावन में जाके जहाँ पे भगवान गोकुल में कृष्ण भगवान होते हैं वहाँ जाके उनको मिलने जाते हैं। तो आज भी भगवान जी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमारे इसको भी देखेंगे। सत्संगों की ये मेरा एक बेवकूफ़ जैसा इंसान है, ये देखो जी मेरे बारे में चर्चा कर रहा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को देखता है, हमको भी देखेंगे और देखेंगे कि देखो जी हमारी लीला कर रहे हैं कि माँ बाप हैं, बिल्कुल हमारे माता पिता तो आदि शिव और आदि शक्ति हैं। और आज के दिन हम लोग खुश हैं कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन आने वाला है जिसमें महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा होगी। मंदिरों में सब लोग जाएंगे, अपने अपना स्नेह अपना अपना प्रेम भगवान जी को अर्पण करेंगे, भगवान जी के भंडारे लगेंगे, भगवान जी के कीर्तन होंगे, और सारी जीव जंतु सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान जी के इस महोत्सव में शामिल होगा और भगवान जी से अपने कल्याण की कामना करेगा। हम लोग भी भगवान जी से विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हे परमात्मा विश्व में शांति हो, सब लोग अपनी अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें, और वॉर मॉन्गरिंग, लड़ाई झगड़े, दिक्कतें परेशानियाँ सबकी दूर हों। और आपकी कृपा आशीर्वाद से ये जीवन मिला है, ये आपकी कृपा से उन रास्तों पे चले जिन रास्तों पे चलने से आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अर्थ न्यूज़ सत्संग का ये प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और भारत के उज्जवल विश्व के लिए अपना योगदान देता रहे। तो क्या बोलते हैं राजू भैया, पार्वती पते हर 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 महादेव।